नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइन एंड कॉजेस ऑफ किडनी फेलियर के बारे में। यानी जब किसी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो उसकी बॉडी में क्या परिवर्तन आते हैं जिसको देख के कोई इंसान ये पता लगा सकता है कि किडनी को कोई दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही और इसके पीछे कारण क्या होते हैं। तो हम अगर कारण के बारे में बात करें तो 80% पेशेंट जो होते हैं किडनी फेलियर के, उनमें पीछे कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाई शुगर लेवल। अगर आपका बीपी हाई रहता है और कई सालों से आप इसे इग्नोर करते आ रहे हो, बीपी आपका आता है 130/90, आपको लगता है कि नॉर्मल बीपी है, थोड़ा सा ही तो बढ़ा हुआ है, कुछ नहीं होगा, आप मेडिसिन कभी खाते हो कभी नहीं खाते। जब बीपी हमारा हाई बना रहता है इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो किडनी में प्रेशर के साथ एंटर कर रहा है। अब किडनी जो है वो बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है। क्यों डेलिकेट ऑर्गन होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी किडनी का स्ट्रक्चर देखो, इसमें बहुत छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स को खाना देने वाली, इनको ब्लड देने वाली सप्लाई भी होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है। अब ये जो ब्लड सप्लाई होती है ये हमारे बाल की मोटाई से 1/3 होती है। यानी इतनी बारीक होती है कि इसको अगर हम देखना चाहें तो ढंग से इसको देख भी नहीं सकते। अगर इस ब्लड सप्लाई को कुछ भी होगा तो क्या होगा कि जिसको वो ब्लड सप्लाई कर रही थी यानी नेफ्रॉन्स, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड अंदर नहीं जा पाएगा फिल्ट्रेशन के लिए और क्या होगा, उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसे समझना मुश्किल नहीं है, आसान है। तो यही होता है हाई ब्लड प्रेशर के साथ। जब बीपी बढ़ता है तो ब्लड एंटर करता है बहुत प्रेशर के साथ। अब जो अंदर स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बहुत डेलिकेट है, उसे संभाल नहीं पाता। उसे संभालने के लिए कि वो फटे नहीं, ब्लड अंदर बहे नहीं, तो क्या होता है कि वो जो स्ट्रक्चर है ना वो अपने आप को हार्ड करना शुरू करता है, क्योंकि प्रेशर है, अगर हार्ड कर लेगा तो वो उसे संभाल लेगा। और जब वो अपने अंदर हार्डनिंग करना शुरू करता है तो जो घेरा होता है, जो अंदर का घेरा होता है जिसमें से ब्लड जाता है, वो सिकुड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हार्ड हुआ, मोटा होने पे उसके जो दीवारें हैं वो मोटी हुई और अंदर का रास्ता सिकुड़ा हो गया। अब ये इतना पतला हो जाता है, इतना सिकुड़ जाता है कि ब्लड वहां से ट्रेवल नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले से ही बहुत बारीक था। इसका रिजल्ट क्या होता है कि किडनी में ब्लड सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से किडनी का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, किडनी सिकुड़न में आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और आपकी किडनी बीपी से खराब हुई है तो किडनी का साइज आपको छोटा देखने को मिलता है अपनी रिपोर्टों के अंदर। और क्या देखने को मिलता है कि इकोजेनिटी बढ़ गई। आप देखोगे सीएमडी लॉस हो गया और इकोजेनिटी बढ़ गई। तो हम अल्ट्रासाउंड से पता लगा लेते हैं कि किडनी को बीपी से नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं डायबिटीज के ऊपर। डायबिटीज भी बहुत बड़ा कारण है किडनी फेलियर का, और डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर दूसरे घर में हमें देखने को आराम से मिल जाती है। जब किसी को डायबिटीज होती है तो भी हमें ये सेम चीज देखने को मिलती है कि ब्लड सप्लाई जो नेफ्रॉन्स को है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पे कारण क्या है? यहाँ पे कारण अब है डायबिटीज। जब किसी को डायबिटीज होती है तो उसके बहुत सारे ऑर्गन्स पे एक साथ इम्पैक्ट आना शुरू होता है। उसकी आईज में उसको दिक्कत होनी शुरू होती है, देखने में दिक्कत, धुंधलापन आना शुरू हो जाता है, पैरों में सुनपन रहना शुरू कर देता है और किडनी के भी लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारी ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे हमारी जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत बारीक होती है। अब आंख का पर्दा है, अगर आंख के पर्दे की ब्लड सप्लाई मोटी होगी तो आप देख ही नहीं पाओगे। इसी तरह से हमारी जो नसें होती हैं जो हमें ठंडा गर्म महसूस करवाती हैं, उनकी ब्लड सप्लाई भी बहुत बारीक छोटी होती है और किडनी की तरह। तो जब कभी डायबिटीज बढ़ेगी तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आंखें भी कमजोर हो रही हैं, पैर भी सुन्न हो रहे हैं और किडनी भी खराब हो रही है। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपनी बीपी शुगर को हर कीमत पे कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो इसको आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये दो हो गए प्रमुख कारण किडनी फेल होने के 80% केसेस के अंदर। 20% जो केसेस होते हैं उनमें कारण जो होता है अक्सर जेनेटिक होता है। उसमें ना पेशेंट की गलती होती है, ना पेशेंट की खाने पीने की गलती होती है। आप कह सकते हो कि खराब किस्मत से होने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे आईजीए नेफ्रोपैथी। आईजीए नेफ्रोपैथी अननोन इटियोलॉजी की बीमारी है, यानी उसको इडियोपैथिक बीमारी है, यानी उसका पीछे जो कारण है वो अब तक पता नहीं लगा। बस हमें ये पता है कि जो शरीर के अंदर हमें इन्फेक्शन से बचाती है, जैसे आपकी कोविड फैला था तो सबको किसने बचाया? एक डिफेंस सिस्टम ने बचाया। अगर यही डिफेंस सिस्टम अपनी किडनी को अपना ना माने, पराया मान ले, तो उस पर वो अटैक करना शुरू कर देता है। उसका असर क्या होता है कि पे किडनी के अंदर सूजन आनी शुरू होती है, और जैसे जैसे सूजन आती है किडनी अपनी काम करने की क्षमता को खोना शुरू करती है और क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो ये आईजी नेफ्रोपैथी। दूसरी जो बड़ी बीमारी जो इस 20% में आती है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, जो कि पूरी तरह से जेनेटिक होती है। अब इसके दो टाइप होते हैं, या तो आपके परिवार में आपके माता पिता में भी देखने को मिलेगी, उनको भी थी और आपको भी है। दूसरे केस के अंदर क्या होता है, आपके माता पिता नॉर्मल थे बट आपके अंदर देखने को मिल रही है। तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होता है। दूसरा होता है ऑटोसोमल रिसेसिव किडनी डिजीज। रिसेसिव के अंदर क्या होता है कि माता पिता को नहीं होती, सिर्फ आपको होती है। तो ये कारण है किसके, किडनी खराब होने के। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे लूपस नेफ्राइटिस है। इसके बाद और कारण आता है वो है मेडिसिन की इनटेक से जो किडनी खराब होती है, जिसको हम AKI कंडीशन कहते हैं कि एक ही कंडीशन तैयार हो गई। तो और भी कारण है, मगर मोटे मोटे कौन से हैं, बीपी और शुगर। ये तो हो गए कारणों के बारे में। अब चलते हैं कि साइन क्या पैदा होंगे। तो आपकी किडनी किसी भी कारण से खराब हो रही हो, सिम्टम एक जैसे आते हैं। क्यों आते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब किडनी खराब होनी शुरू होती है तो बॉडी क्या बना रही थी, केटनिन, यूरिया, वो सभी की बॉडी बना रही होती है। नॉर्मल इंसानों में वो केटनिन, यूरिया यूरिन के रास्ते बाहर चला जाता है, मगर जब आपकी किडनी खराब हो रही होती है तो केटनिन और यूरिया बाहर नहीं जा पाता। अभी बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। अब है तो केमिकल ना, ये केमिकल जहां जाएगा वहां पर सिम्टम पैदा करेगा। जो आपका ऑर्गन सेंसिटिव ज्यादा होगा वो सिम्टम पैदा करेगा। तो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में, दो किडनी फेलियर पेशेंट में सिम्टम कॉमन नहीं होते, थोड़े थोड़े अलग होते हैं। होते वही हैं बट किसी में कुछ आ रहा होगा, किसी में कुछ आ रहा होगा, ये होता है। तो पहला सिम्टम हमें क्या देखने को मिलता है, पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है कि यूरिन में प्रोटीन का लॉस होना। ये सभी में कॉमन वे हमें देखने को मिलता है कि आप जब यूरिन करते हैं तो यूरिन बहुत ज्यादा झाग बनती है। वो झाग इसलिए बन रही होती है क्योंकि यूरिन में प्रोटीन जा रहा होता है। ये हमें पहला सिम्टम देता है कि ओके ठीक है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। किसके साथ, किडनी के साथ। क्या करने की जरूरत है, यहाँ पर अपने आप को संभालने की जरूरत है। जो गलतियां आप कर रहे हो उसे बंद करने की जरूरत है। तो ये सबसे पहला सिम्टम हमें देखने को मिलता है। अब जब शरीर में केटनिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं और हर किसी को अलग अलग लेवल पर आते हैं। किसी को सिम्टम जब केटनिन का लेवल 3 होगा तो भी आ जाएगा, किसी का लेवल 10 भी होगा तो भी सिम्टम हमें वो देखने को नहीं मिलता। तो केटनिन जो होता है ये मांसपेशियों में अकड़न, ऐंठन पैदा करता है। और केटनिन क्या करता है, शरीर के अंदर कमजोरी महसूस करवाता है कि आपका शरीर कमजोर हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है। और ये वीकनेस ऐसी होती है कि आप जो मर्जी कर लो, जो मर्जी मेडिसिन ले लो, इसमें आपको आराम देखने को नहीं मिलता। ये डे बाई डे बढ़ती चली जाती है। इससे ज्यादा केटनिन कुछ पैदा नहीं करता, मांसपेशियों में ऐंठन और थकावट को पैदा करता है बस। ठीक है, मगर हम केटनिन से कितना डरते हैं। केटनिन बढ़ रहा है तो हाई ये हो गया, हाई हो गया, नहीं। केटनिन इससे ज्यादा कोई दिक्कत बड़ी पैदा नहीं करता। इससे ज्यादा बड़ा सिम्टम क्या होता है, वो है यूरिया के। जब आपके शरीर में यूरिया इकट्ठा होना शुरू होता है तो यूरिया आपकी बॉडी में पूरी में सर्कुलेट करता है। और जब ये सर्कुलेट कर रहा होता है तो आपके ब्रेन में जाता है। ब्रेन में जाकर वो क्या पैदा करता है, वो नौजिया पैदा करता है। खाना सामने आएगा, मन करेगा मुझे नहीं खाना, उल्टी करने का मन करता है। पानी भी पीते हो तो वो भी उल्टी करके निकल जाता है, या उल्टी करने का मन करता है पानी पीने के बाद भी। तो ऐसे में क्या होता है कि आप पहले खाना कम खा रहे थे, फिर आपका यूरिया की वजह से आपका खाना बिल्कुल बंद हो गया, पेशेंट वीक और वीक और वीक होता चला जाता है। तो ये दिक्कत कौन पैदा करता है, आपका यूरिया। अब यूरिया आपके ब्रेन में जब जाता है तो वहां पर और सिम्टम भी पैदा करता है। आपको वो या तो बहुत नींद आती है, कंटिन्यूसली आप सोते रहते हो, या फिर बिल्कुल सोना बंद कर देते हो। अभी क्या ज्यादा सोओगे या फिर आप कम सोओगे, डिपेंड करता है कि बॉडी किस टाइप की बनी हुई है, बॉडी कितनी स्ट्रांग है, बॉडी में क्या रिस्पॉन्स कर रही है उस पर्टिकुलर यूरिया को लेकर। इसके अलावा हमारे पास और कौन से सिम्टम होते हैं, वो है खुजली। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन पे दाने बन रहे हैं और बहुत खुजली हो रही है, आप क्रीम लगाते हैं कोई आराम नहीं आता, गोली खाते कोई आराम नहीं होता, वो भी सिम्टम हम मान के चलते हैं वो किडनी का है। क्यों है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है तो आपकी स्किन की ब्लड सप्लाई भी गंदी आ रही है। और जब वो गंदी आ रही है तो स्किन तो कुछ ना कुछ करेगी, तो खुजली पैदा करती है, पूरी बॉडी में खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गए कुछ सिम्टम्स। और भी सिम्टम्स है बट इतनी लंबी ज्यादा सिम्टम्स है कि वो एक्सप्लेन करने में टाइम बहुत लगेगा, जिसको मैं अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। और कुछ और सिम्टम्स है जिनको जानना बहुत जरूरी है, जैसे पैरों में स्वेलिंग का आना। अगर आप देख रहे हैं कि पैरों में स्वेलिंग आ रही है तो वो भी सिम्टम होता है कि किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि पानी जो पहले निकल जाता था पेशाब के रास्ते वो नहीं निकल पा रहा, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है, तो वो भी एक सिम्टम हो जाता है किडनी फेल का। इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलता है, वो है खून की कमी। अगर आप देखते हैं कि आपका खून हमेशा कम बना रहता है, आप जितना मर्जी अच्छा खाना खा लें, जितना मर्जी अनार खा लें, जितना मर्जी चुकंदर खा लें, जितनी मर्जी टैबलेट ले लें, वो बढ़ता ही नहीं है। ऐसे केसेस के अंदर भी किडनी ही कारण होता है कम खून होने का।
अब ये खून का किडनी से क्या रिलेशनशिप है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप घर में चाय बनाते हो, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध, चाय पत्ती, पानी, गैस का चूल्हा, आप सब चीज़ होता है ना, जब सारी चीज़ें इकट्ठी होती हैं तब जाके चाय बनती है। अगर इसमें से एक भी चीज़ कम हो जाए तो क्या चाय बना पाओगे? नहीं बना पाओगे ना। इसी तरह से बॉडी के अंदर खून बनाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ों का इकट्ठे होना ज़रूरी होता है, जिसमें हम जानते हैं प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, बी12 हो गया, है ना? इसके साथ एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब ब्लड, पोइटिन मतलब उसे बनाने वाला। तो एरिथ्रोपोइटिन अब हमारे शरीर में कौन बनाता है? वो बनाती है किडनी। किडनी हार्मोन बनाती है जिसकी वजह से सारा जो चीजें हैं वो इकट्ठी होकर हीमोग्लोबिन को बनाती है, खून को बनाती है। अगर ये एरिथ्रोपोइटिन ही शरीर में कम बने तो क्या होगा? खून ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? कम बनेगा। और यही होता है किडनी फेलियर पेशेंट के साथ। जैसे जैसे किडनी को नुकसान होना शुरू होता है बीपी से, शुगर से, तो किडनी अपना ये काम भी कम कर देती है, जिसकी वजह से हार्मोन एरिथ्रोपोइटिन कम बनता है। रिजल्ट क्या होता है कि खून की कमी हमें देखने को मिलती है। अब आपके शरीर में खून की कमी है तो खून की कमी की वजह से सिम्टम आने शुरू होते हैं, जैसे थकावट है, सांस का फूलना है, नींद बहुत ज्यादा है। खूनी नींद, नींद क्या होगी? ज्यादा आएगी। घबराहट बहुत तेजी से बन जाती है, एंग्जाइटी बन जाती है। तो ये सारे सिम्टम भी हमें देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? किडनी की वजह से। तो ये जो लक्षण है ये आपको याद रखने की जरूरत है, और ये क्यों आ रहे हैं उसे समझने की जरूरत है अगर आप किडनी फेलियर का पेशेंट है। अगर आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आ रहा है तो आपको पता है कि आपको कहाँ काम करना है। अगर आपकी सांस फूल रही है, घबराहट हो रही है, तो आपको पता है कि आपके शरीर में खून कम हो गया है, तो खून को बढ़ाने की जरूरत है। आप अपना टेस्ट करवाओ और अपनी मेडिसिन को वहां पर प्लेस करवाओ, जिससे आपके शरीर में खून बनना शुरू हो जाए। अगर खाना देख के आपका मन नहीं कर रहा खाना खाने का, तो मतलब क्या है? यूरिया बढ़ रहा है। यानी हमने जो खाना खाना है वो हल्का खाना खाना है, और खाने की भूख बढ़ाने के लिए जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो आपको लेने की जरूरत है। इसी तरह से अगर मांसपेशियों में रात को ऐंठन होती है, अकड़न आती है, तो आपको पता ही है कि वो किडनी की वजह से हो रही है और उस पर काम करने की जरूरत है। तो सिम्टम्स के बारे में किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि सिम्टम जैसे जैसे आए उनके पीछे कारण अगर आपके माइंड में पता है और आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, तो आप कंट्रोल कर पाओगे, उन पे एक्शन ले पाओगे। इसलिए किडनी फेलियर के कारण और लक्षण को जानना जरूरी हो जाता है हर किसी के लिए, ना सिर्फ किडनी फेलियर पेशेंट के लिए नहीं, सभी के लिए। क्योंकि किडनी फेलियर जो बीमारी है पहले इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, मगर जैसे जैसे बीपी और शुगर हर घर में पहुंच गई, इसी तरह से इनकी वजह से होने वाली आगे वाली बीमारी यानी किडनी फेलियर वाली बीमारी भी हर घर में पहुंचनी शुरू हो गई। अगर हम चाहते हैं कि हम किडनी फेलियर को रोकें, वो ना फैले, सोसाइटी के अंदर ना फैले, आपके परिवार में ना आए, तो अपने परिवार वालों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। उनका कुछ ना करो, सिर्फ बीपी और शुगर का हमें कंट्रोल करना पड़ता है कि उनका बीपी शुगर कंट्रोल में रहे। और बीपी शुगर दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम खाने से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस लाकर हम उसको अपनी रूटीन में चेंजेस लाके बीपी शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसे समझने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप ये दो चीजें समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे बात कीजिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इस बीमारी में आपकी लड़ने में। इसी के साथ मैं आज चलना चाहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।